नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा 360 वेलनेस पे। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है एक बहुत ही स्पेशल मेहमान सोनल फडणवीस जी। तो सबसे पहले तो सोनल जी, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने हमें समय दिया और वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा हमें दर्शकों को बताएं और खासकर आपका जो योगा से एसोसिएशन है उसके बारे में बताएं सोनल जी। नमस्कार। वुमेन्स डे पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने योगा में डिप्लोमा किया है, फिर योगा एंड फिलोसॉफी में, और एमएससी किया है योगा थेरेपी एंड नेचुरोपैथी में। योगा थेरेपी के द्वारा हम अपने सभी जो डिजीज हैं, दैनिक जो डिजीज हैं, वो सभी अपन सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद सोनल जी। सो जैसा कि हम सब जानते हैं, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वैसे तो भारतवर्ष में स्त्री को देवी का रूप मान के उनकी रोज पूजा होती है, लेकिन आज का दिन एक काफी स्पेशल डे है। उस दिन आपका क्या मैसेज है? भारतवर्ष में जो नारी का सम्मान होता है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं प्रत्येक स्त्री के लिए ये कहना चाहूंगी कि स्त्री जो है वो ईश्वर के द्वारा गढ़ी हुई एक सुंदर कृति है, जिसके बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते अपने समाज की। स्त्री जो है वो, स्त्री को हमारी हिंदू संस्कृति में देवी का रूप माना जाता है। और देवी का मतलब हो गया प्रबुद्ध ज्योतिर्मय। मतलब स्त्री जो है एक ज्योतिर्मय ज्ञान की तरह होती है। तो वुमेन्स डे में हमें यही स्त्री के लिए बोल सकती हूँ। वाह वाह, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। और जैसा कि आपने कहा कि जो स्त्री और उनका स्वास्थ्य, वो सबसे एक बड़ी घटना है, एक घटक है। मैं कहना चाहूंगा अपने समाज अगर स्वस्थ चाहते हैं तो स्त्री अगर स्वस्थ है तो घर स्वस्थ रहेगा, घर स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ रहेगा। समाज स्वस्थ रहे। सो इसी सिलसिले में बात आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहता हूँ सोनल जी, आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या जो सुनाई देती है, खासकर लेट टीनेज में या फिर यंग गर्ल्स में, जो कि पीसीओडी और पीसीओएस एक बहुत ही काफी पिछले कुछ सालों से बहुत सुनाई देता है। तो जी। इसके बारे में जरा प्रकाश डालें कि एग्जैक्टली क्या है पीसीओडी पीसीओएस। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर है, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मतलब सिंड्रोम बोल सकते हैं अपन। पर ये पुराने जमाने में नहीं देखा जाता था। ये एक प्रकार का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जो लाइफस्टाइल अगर हम हमारी आजकल की यंग लड़कियों की देखा जाए तो पूरी तरह बदल चुकी है। जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब खाने में आ रहा है, मैदा, चीनी। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सब आंतों में चिपक जाता है, और आंतों में जाके फिर ये गंदगी जो है इंटेस्टाइन में वेलाई जो होती है वो सोख लेती है, और फिर ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है, और ओवरीज में भी सिस्ट बन जाते हैं। ओवरीज में जो सिस्ट होते हैं ये पॉलिसिस्टिक जो होती है सिंड्रोम बोल सकते हैं। और ये जी। जाके फिर इनफर्टिलिटी होती है। और जो हार्मोन्स जो डिसऑर्डर हो जाते हैं लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं लेडीज में वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। और एंड्रोजन हार्मोन्स और मेल हार्मोन्स जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि अनवांटेड हेयर्स हैं, हेयर फॉल्स हैं, इनफर्टिलिटी होती है। और जो एग में फॉलिकल्स में जो होते हैं, एग मेच्योर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स जाती है, जो सिस्ट नहीं होना चाहिए। हम्म। ये मतलब काफी बड़ी समस्या है। एक तरह से आपने कहा कि लाइफस्टाइल से शुरू होती है, मतलब जो जी। हम खाना खा रहे हम्म। हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और फिर आप अगर देखें कि जिस तरह का स्ट्रेस बढ़ गया है आजकल के, और खासकर जो वर्किंग वुमेन हैं जी। और जो होम मेकर्स हैं, उनके लाइफ में भी आप देखें कि इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, इसकी वजह से ये हम्म। डिसऑर्डर या ये सिंड्रोम बढ़ता जा रहा है। तो हम्म। इसमें अगर आप योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे योग में इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? मतलब जो जो चीजें आपने बताई, जैसे स्ट्रेस हुआ, फिर बॉडी के जो आपके जो हार्मोनल चेंजेस वगैरह हो रहे हैं या बैलेंस है, इसके बारे में हार्मोनल। योग क्या कहता है? योग में हम नेचुरोपैथी में अगर देखें तो नेचुरोपैथी में पहले भी होता था कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो एक गीली मिट्टी पट्टी लगाई जाती है, गीली पट्टी लगाई जाती है पेट पे, जो कि नेचुरोपैथी की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी है। और अगर योग थेरेपी में देखा जाए तो योग थेरेपी में जो योगासन होते हैं, योगासन अगर हम डेली करें, डेली आदत में डाल लें योग करने की, तो कुछ आसन है जिससे हमें ये पॉलिसिस्टिक मतलब सिंड्रोम, ये डिसऑर्डर है, इससे बचा जा सकता है जो कॉमनली हो रहा है। इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है,
जिससे हम बचा जा सकता है। इसमें जो कुछ कुछ हैं जो बिल्कुल लेडीज के पेल्विक रीजन के लिए बहुत अच्छे हैं आसन। इसके लिए हो सकता है बद्ध कोणासन है, सुप्त बद्ध कोणासन है, तितली आसन है, जिसको रेगुलर हर स्त्री ने करना ही चाहिए। मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि लेडीज जमीन में नहीं बैठ पाती हैं, हर कोई चेयर में ही बैठता है। तो एक तितली आसन है जिससे पेल्विक रीजन भी ठीक रहता है, और बाकी सिस्ट की भी प्रॉब्लम है तो नहीं हो पाती है। तो ऐसे बहुत से आसन हैं, अगर मैं बताऊं तो चक्की आसन है, भू नमन आसन है। हम्म। और योगा से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत से आसनों के नाम मालूम होंगे हम्म। जो लेडीज जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये जो कॉमनली आसन है, विपरीत करनी है, शलभासन, धनुरासन, भुजंगासन, मकर आसन है, मरकट आसन है। ये आसन करने से मतलब अपने एक तो जो बॉडी वेट जो बढ़ता है लड़कियों का आजकल, वो भी हम्म। बैलेंस रहेगा। हम्म। बॉडी वेट बढ़ने के कारण भी ये सब प्रॉब्लम्स जाती हैं। मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है सिस्ट का। तो जी। ये आसन करने से मोटापे में भी हेल्प होगी। और जो सिस्ट हो जाता है तो एक स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस को जो है प्राणायाम के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। प्राणायाम में है अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है। पर अगर प्रेग्नेंट लेडी है और अगर उसको सिस्ट है तो फिर हम्म। कपालभाति नहीं किया जाए। जी, ये कुछ प्रिकॉशंस। बंद हैं, कुछ मुद्राएं हैं, वो भी करके हम इनको ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छे, मतलब एक तरफ तो आपने आसन बताए, इतने सारे आसन, बद्ध कोणासन, सुप्त बद्ध कोणासन, तितली आसन जी। और शलभासन, ये सब काफी आसान आसन है। मैं तो कहूंगा कि ऐसे बहुत ही मुश्किलें सब कोई कर सकता है। हर और कोई कर सकता है। मेरे चैनल पे भी मैंने ऐसे सारे आसनों के वीडियोस बनाए हैं, तो अपने दर्शकों को अर्ज करूंगा कि वो वीडियोस देखें। प्लस प्राणायाम, जो कि अनुलोम विलोम जैसे आपने कहा, कपालभाति, खैर अगर प्रेग्नेंट हैं तो अवॉइड करना चाहिए, और भस्त्रिका, इस तरह के जो प्राणायाम करने से आपका स्ट्रेस भी दूर होगा। सो बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेस अगर आप एड्रेस कर सकें, और ये पेल्विक रीजन के जितने आसन जैसे आपने बताया सोनल जी, वो अगर एड्रेस करें, तो मेरे ख्याल से ये जो पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है, जो आजकल काफी बढ़ रही है, उसको एड्रेस करने में बहुत ही कारगर साबित होगी। जी। तो बहुत और कुछ बहुत अगर आपका आयुर्वेदिक मैं में हम देखना चाहें तो धन्यवाद। सिनेमन है, हम्म। जी। सिनेमन है, भृंगराज है, ये सब भी हम आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये सब भी ले सकते हैं। ये सब भी इससे ले भी सकते, सिस्ट में और हार्मोन्स बैलेंस करने में ये हेल्प करते हैं। हार्मोनल बैलेंस। बहुत अच्छा, धन्यवाद सोनल जी, आपका इतनी अच्छी अच्छी बात आपने बताई। और खासकर आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, सो मैं फिर से अपने सारे दर्शकों को एक बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। और जैसा कि सोनल जी ने बताया कि जो स्वस्थ महिला, जो एक परिवार का जो एक घटक है, और स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश और स्वस्थ विश्व के लिए स्वस्थ महिला का रहना बहुत जरूरी है। और और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो पीसीओडी पीसीओएस की समस्या को अगर हम सुलझा सकें योग अपना के, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। जी, तो धन्यवाद। मैं भी अंत धन्यवाद में सोनल यही जी। कहना चाहूंगी कि हर कोई योग करे अपने घर में, थोड़ा टाइम निकाल के योग के लिए जरूर समय दें। और हर कोई योग करें जिससे हमें आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो जाएंगी। धन्यवाद, धन्यवाद सोनल जी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।